आपको एक बाप और बेटी की ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा काम कर सकता है। जबकि बाप और बेटी का रिश्ता तो बहुत ही अहम रिश्ता माना जाता है, जिसकी छाँव में, जिसके साए में पलकर जो है वो बेटी खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझती है। मगर इस कहानी में एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम करता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद ही नहीं की होगी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत आपको बता देते हैं। देखिए, दरअसल भरी अदालत में एक जज साहब एक बेटी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि बेटी, हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो वाकई बहुत गलत हुआ है, उसको कभी मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन आप एक नए नाम के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हैं और जो पीछे हुआ है उसे भूलने की कोशिश कर सकती हैं। इस तरह की रिक्वेस्ट एक जज साहब उस बेटी से करते हैं और साथ ही अपराधी को, जो इस बेटी के साथ गलत करता है, उसको सजा देते हुए वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक कि इसके सारे प्राण ना निकल जाएं। तो जरा सोच कर देखिए, किसी जज को भरी अदालत में इस तरह की टिप्पणी करने पर जब इस कदर मजबूर होना पड़ रहा है तो वाकई वो क्राइम कितना शर्मनाक रहा होगा, कितनी दर्दनाक वो घटना होगी और कितनी और बेटियों के मन में उसने डर पैदा किया होगा। जो आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, जिसको सुनकर, जिसको जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में जो माँ बाप हैं, हमें गोद में खिलाते हैं, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, आखिरकार वही लोग हमारे साथ ऐसा काम अगर कर दें तो क्या इंसानियत अब लोगों में बिल्कुल भी नहीं बची है। इन सभी सवालों के जवाब आप सबको इस कहानी में मिलेंगे। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तर प्रदेश के एक जिला बहराइच से है, जहां का एक थाना लगता है जिसका नाम है सुजौली। तो दरअसल इसी थाना क्षेत्र के गांव की ये बात है। अगस्त 2021 में एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास रही होगी, बरसात के दिन थे और लड़की की अचानक चीख निकल जाती है। और जैसे ही लड़की चीखती है तो उसकी माँ की आंख खुल जाती है और माँ जब अपनी बेटी के पास जाती है, उसे देखती है कि लड़की इतनी तेज क्यों चीखी है, तो पता चलता है कि वो माँ अपने ही पति को बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। उसके पति के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो बच्ची डरी हुई, सहमी हुई एक ही जगह पर बैठी हुई थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, दिल उसका बहुत तेजी के साथ धड़क रहा था, जैसे कि वो जिंदा तो थी मगर सही मायने में जिंदा नहीं थी। तो जब ये मंजर उसकी पत्नी ने देखा, जहां एक तरफ वो बच्ची माँ भी थी, तो ऐसी हालत में बाप बेटी को देखकर माँ हैरान रह जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कभी बेटी को देखती है तो कभी अपने पति को देखती है कि ये हो क्या रहा है। ये नजारा घंटों देखकर बस वो यही सोच में पड़ जाती है, जबकि पति अपना काम करके वहां से निकल जाता है। लेकिन बेटी की हालत ऐसी होती है कि वो लगातार रोती रहती है। तभी माँ बेटी को पुचकारते हुए प्यार से अपने सीने से लगाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा था। तब बेटी रोते रोते जब अपनी आप बीती बताती है तो उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये वाकई अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि आखिर एक बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और देखिए, ये पहली बार नहीं था, बल्कि ये पिछले 2 साल से ऐसा ही चल रहा था। ऐसा ही घिनौना काम घर में हो रहा था। जब भी उसके बाप को मौका मिलता था वो तब तब अपनी बेटी के साथ ऐसा ही संबंध बना रहा था। यही उसकी स्थिति बन रही थी। और देखिए, 2 साल एक इंसान के लिए बहुत होते हैं ये सब करने के लिए। इसलिए वो बेटी इस कदर परेशानी, इस दर्द के साथ चुपचाप जी रही थी और किसी से भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि बाप ने ऐसा काम करते हुए उसको साथ में ये हिदायत भी दी थी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि माँ ने ये सब मंजर देख लिया था, वो भी अपनी आंखों से देखा, शायद उसके साथ गलत होने का ये आखिरी दिन था, क्योंकि ना जाने क्यों वो एक बेटी कितने साल से गलत काम को अपने अंदर ही अंदर पाले जा रही थी और किसी को कुछ खबर नहीं थी। इसके अलावा इससे भी बड़ी घिनौनी बात तो इस घटना में ये थी, यानी वो शादीशुदा थी, उसका निकाह हो चुका था और जब बाकायदा इस बेटी की धूमधाम से शादी हुई थी, निकाह हुआ था, तो निकाह होने के बाद ही ये अपनी ससुराल जा चुकी थी। लेकिन उसके पिता नानू खान ने कुछ ही दिन के बाद उसको घर पर वापस बुला लिया
और घर वापस लाने के बाद भी वो उसके साथ ऐसा ही घिनौना काम कर रहा था, और ये जानते हुए भी कि अब वो शादीशुदा हो चुकी है। तो जब इस कहानी को मजबूर बेटी अपनी माँ से रोते हुए बताती है, तो माँ भी सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो कहती हैं कि बेटा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। देखिए, यहां से मामला इतना गंभीर हो गया कि उसके रोने की आवाजें जहां अभी तक तो कमरे के अंदर ही थी, फिर जब माँ उसको दिलासा देती है तो उसके रोने की आवाजें जोर जोर से आने लगती हैं, और जिसकी वजह से ये आवाजें अब दूसरे कमरे तक भी पहुंच रही थी जहां उसका भाई सोया हुआ था। बस तभी भाई भी उसके रोने की आवाज सुनकर जैसे ही पास में जाता है और अपनी बहन को देखता है, तो वो भी बहुत सारी बातों को सुन लेता है, और ऐसी बातें जो शायद उसको भी बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए थी। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे जैसे ही अपने पिता अपने पति की हरकतों को सुनते हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उनकी समझ में भी कुछ नहीं आता, और पूरी रात रोते रोते ऐसे ही निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। फिर अगले दिन निकलने के बाद, जब ये घटना हुई थी उसके अगले ही दिन यानी 25 अगस्त 2021 को ये माँ बेटी और माँ बेटे दोनों मिलकर सुजरौली थाने में जाते हैं और उस नानू खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और बेटी शादीशुदा थी, लेकिन जब वो रह रही थी वहां उसकी शादी कम उम्र में पहले ही हो चुकी थी। मगर बहुत ही अफसोस की बात यह थी कि 14 साल की उम्र में अब तक उसके साथ ये काम हो रहा था, जबकि वो अब कम से कम 16 साल की हो चुकी थी, कम उम्र में शादी हुई थी। तो अब पुलिस के पास ये माँ बेटे रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, तो पुलिस भी तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेती है और संबंधित धाराओं में पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। और उसके बाद बेटी का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है, और जिससे ये क्लियर हो चुका था कि बेटी के साथ एक बार नहीं, न जाने कितनी बार गलत काम हो रहा था। उसके बाप ने गलत तरीके से उसके साथ संबंध बनाए थे, क्योंकि वो व्यक्ति हैवानियत पर उतर चुका था। उसके साथ गलत काम करने के लिए उसे अपनी हवस के आगे बेटी तक का रिश्ता नहीं दिखाई दिया। इसलिए जब पुलिस ने इस मामले की कड़ी जांच की, और साथ ही यहाँ की जो एसपी थी सुजाता सिंह, जब ये मामला उनके पास पहुंचता है, क्योंकि देखिए वो एक महिला अधिकारी हैं, तो महिला अधिकारी भी इस कहानी को सुनने के बाद हैरान रह जाती हैं, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी थी, घटना ही कुछ ऐसी थी कि आखिर एक बाप अपनी बेटी के साथ इतने वक्त से गलत काम कर रहा था। तो इसमें तो अब देरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने यहां से इस मामले को बहुत तेजी के साथ जांच कराने के, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के आदेश दिए, और कोर्ट से भी ये अपील की गई कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इसमें जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुजौली थाना इंचार्ज के जो इंस्पेक्टर थे वो भी बड़ी बारीकी से इस मामले की जांच कर रहे थे, क्योंकि एसपी सुजाता सिंह ने ये आदेश दिए थे। उसके बाद एक एक सबूत को उन्होंने जुटाया, उसके बाद पुख्ता चार्जशीट लगाकर बहुत ही कम समय में उसे कोर्ट के सामने पेश भी किया। तब जाकर मामला कोर्ट में ट्रैक पर आता है और इसकी सुनवाई वक्त पर ही शुरू हो जाती है। और देखिए, अगस्त में इस केस की शुरुआत हुई और फिर एक के बाद एक करके तारीखें पड़ने लगी। फिर मामला पहुंचता है न्यायाधीश नितिन पांडे की अदालत में, और जो इस केस की पैरवी कर रहे थे अधिशासकीय अधिवक्ता संयुक्त प्रताप सिंह, तो उन्होंने भी इस मामले की ऐसी पैरवी की है कि पुलिस डिपार्टमेंट को सम्मानित होने पर मजबूर होना पड़ा। और साथ ही नितिन पांडे जब इस केस की सुनवाई कर रहे थे और देख रहे थे कि एक मां अपने पति के खिलाफ गवाही दे रही है और एक बेटा अपने पिता के खिलाफ गवाही दे रहा है, और उनके रोने की, चिल्लाने की, चीखने की जो सिसकियां थी, जो आवाजें थी, वो अब केवल 2 कमरों तक नहीं गूंज रही थी, बल्कि पड़ोसियों तक भी पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से पड़ोसियों का भी घर में आना जाना लग गया था। और जब पड़ोसियों ने भी उस घर की बेटी को रोता हुआ देखा, तो वो भी बहुत सारी बातें सुन लेते हैं और उसके सपोर्ट में खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद 2 पड़ोसी और माँ बेटे मिलकर जब केस की गवाही देते हैं और पुलिस के माध्यम से पुख्ता सबूत के आधार पर जब अधिशासकीय अधिवक्ता संयुक्त पाल सिंह ने जब अपनी बात रखी, तो नितिन पांडे भी इमोशनल होने पर मजबूर हो गए। और यही कारण था कि यहां उन्होंने इस मामले में इस बेटी के आरोपी को, यानी कि पिता नानू खान को, फांसी की सजा सुनाई और कहा कि इस आरोपी को, इस पापी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए
तब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएं और इसकी सांसें ना रुक जाएं। और जिस बेटी के साथ ये घिनौनी वारदात हुई है उसका एक नया नाम रखा जाए, उसे नई जिंदगी जीने का हक दिया जाए। और बस यही सब फैसला सुनकर जज उस बेटी से लगातार अपील कर रहे हैं कि बेटी अब तुम अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने की कोशिश करना और उस जिंदगी को भुलाकर जब नई जिंदगी में प्रवेश करोगी तो उसे अच्छी तरह से जीने की कोशिश करना, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे हालांकि मिटाया तो नहीं जा सकता लेकिन भूलने की कोशिश जरूर की जा सकती है। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे केस जो आते हैं, लेकिन ऐसे केस नहीं कि जो लोग अपने बच्चे को गोद में खिलाते हैं, जो उनकी परवरिश करते हैं, जो बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखते हैं। अगर वही लोग जब हवस के दरिंदे बन जाते हैं, जब वही पापी बन जाते हैं, तो वाकई ऐसा लगता है कि अब शायद कोई रिश्ता विश्वास के काबिल बचा ही नहीं है। और इसी तरह इस कहानी में भी हुआ कि उस बेटी की शादी तो इसलिए हुई थी ताकि वो अपनी ससुराल में रहेगी तो शायद खुशहाल जिंदगी बिता सकेगी, लेकिन यहाँ पिता ने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा खेल खेला कि उसने अपनी ही बेटी की बजाय ससुराल भेजने के बजाय अपने घर पर उसे वापस बुला लिया और उसके साथ इतने दिन तक दरिंदगी की। फिलहाल आरोपी अब जेल में है, अपने किए की सजा काट रहा है और फांसी की सजा भी इस आरोपी को हो चुकी है। और दोस्तों देखिए, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है ताकि आप हमेशा सुरक्षित जीवन जी सकें, सतर्क रहें। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और याद रखें कि आप में और क्राइम में सिर्फ इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।